बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी सब एरेक्नॉइड हैमरेज। ठीक है, हमारे पास पहले पहले आ जाती है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, एरेक्नॉइड हमारे पास तीन लेयर्स थी, ड्यूरा थी, एरेक्नॉइड थी और पिया थी। जब एरेक्नॉइड के नीचे ब्लड एक्युमुलेट हो जाएगा तो फिर हमारे पास उसे कहते हैं सब एरेक्नॉइड हैमरेज। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, एक बार दोबारा आपको बताता हूँ। ड्यूरा, एरेक्नॉइड और पिया। ठीक है, ड्यूरा और एरेक्नॉइड के नीचे क्या था जी, हमारे पास ब्रिज थी। ठीक है, ब्रिजिंग वेन्स हुआ करती थी। ब्रिजिंग वेन्स रप्चर होती थी तो हम सब ड्यूरल हैमरेज हुआ करता था। फिर ब्रिज के नीचे क्या बहता होता है, अक्सर पानी बहता होता है, तो यहाँ पे सीएसएफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, और जब सीएसएफ के अंदर हमारे पास ब्लड आ जाएगा तो दैट इज सब एरेक्नॉइड हैमरेज। बहुत इजी बात है। ठीक है, फिर हमारे पास लोकेशन क्या है। ठीक है, हमारे पास जो ब्लीडिंग सोर्स है दैट इज सर्कल ऑफ विलस। ठीक है, सर्कल ऑफ विलस क्या चीज है, ब्रेन की मेन ब्लड सप्लाई है। ठीक है, अच्छा, सर्कल ऑफ विलस तो बहुत बड़ा है जी, एंटीरियर है, मिडल है, पोस्टीरियर है, तो फिर मोस्ट कॉमन जगह कौन सी हुई, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर, ये याद रखना है। ठीक है, फिर हमारे पास सोर्स क्या हो गया। सोर्स हमने पहले वही मैंने लोकेशन में बताया, लोकेशन मैंने इंटीरियर बताना था, लेकिन सोर्स हमारे पास फिर क्या हो गया, सर्कल ऑफ विलिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास दे आर रियली वेरी मच रिलेटेड टू मेनिंजाइटिस, जिसके अंदर हमारे पास नॉजिया है, नॉजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, अच्छा, मेनिंजिस्मस। ठीक है, मेनिंजिस्मस क्या होता है, ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा। ये हमारे नेक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके एक्सटेंसर मसल्स हैं। ठीक है, ये स्पाज्म कर जाते हैं। ठीक है, ये जो है जब स्पाज्म कर जाते हैं तो वो गर्दन आगे नहीं झुका सकता। वन वर्ड दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द एमसीक्यूज इज वर्स्ट हेडेक ऑफ हिज लाइफ। ये लफ्ज इतना इंपॉर्टेंट है कि हद नहीं है जिसकी। ठीक है, जो सेकंड वर्ड है इसकी जगह अगर इस्तेमाल होता है थंडर क्लैप हेडेक। ठीक है, पेशेंट आएगा उसे, और सडन ऑनसेट है इसका, बहुत सडन ऑनसेट है। ठीक है, अचानक से आया, उसके सर में दर्द हो रहा है बहुत सख्त शदीद। ठीक है, फिर आप फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में क्या अपेयरेंस होती है, स्पाइडर वेब, जो मकड़ी का जाला होता है वैसे। लोकेशन कहां पे होगी, जहां पे सर्कल ऑफ विलिस है ब्रेन के अंदर, वहीं पे होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, एक मरीज आ जाता है तो मोस्ट कॉमन कहां पे आया हुआ है ब्लड जी, सब एरेक्नॉइड स्पेस में किसके अंदर शामिल हो चुका है, सीएसएफ के अंदर शामिल हो चुका है। सीएसएफ को अप्रोच करने का तरीका क्या है, L4 और L5 के दरमियान पंक्चर करके निकाल लो। क्या दिखेगा तुम्हें उसके अंदर, जो हमें दिखेगा येलो पिंक टेंट दिखेगा। ठीक है, येलो पिंक कलर का जो है ना आपके पास सीएसएफ का सैंपल आएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या चीज, अगर फॉर एग्जांपल तुम लैब भेज देते हो, वो क्या कहेगा, दे आर प्रीडोमिनेंट आरबीसीज। ठीक है, बिलिरुबिन, आरबीसी का ब्रेकडाउन क्या, बिलिरुबिन वाला प्रोडक्ट्स होंगे वहां उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद मजीद क्या खतरा है इस मरीज को, इसके जनाब अली इसको खतरा है कि इसको जो है ना एक हफ्ते बाद जो है इस्कीमिक स्ट्रोक लगने वाला है। क्या करोगे प्रिवेंट करने के लिए, उसे दे दो जी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोगे तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेगा। अच्छा, ये होता क्यों है, पहले तो ये बताओ ना। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके पास ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो चुकी है, बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म एंडोथेलियम उसकी डैमेज हो चुकी है। ठीक है, तो वो कंस्ट्रिक्ट करेगी। ठीक है, जब वो कंस्ट्रिक्ट करेगी तो इस्कीमिक स्ट्रोक का खतरा हो जाएगा हमारे पास। क्या दोगे उसके लिए, मोस्ट कॉमन, ये इसका भी एमसीक्यूज आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये काम हो सकता है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं आपको इस चीज का खतरा है, अगर आप अल्कोहल पीते हैं आपको इस चीज का खतरा है, आप अगर पोस्ट मेनोपॉजल हैं, पोस्ट मेनोपॉजल में जनाब अली हमारे पास क्यों होता है, ये सवाल आता है ना। वो इसलिए क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर हमारे पास जो एस्ट्रोजन है वो खत्म हो जाता है, और जब एस्ट्रोजन खत्म हो जाएगा तो एस्ट्रोजन का काम होता है कॉलेजन बनाना। ठीक है, तो जब कॉलेजन नहीं होगा तो हमारे पास ब्लड की वेसल वॉल कमजोर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अर्ल डैनलॉस सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है जो कि कॉलेजन टाइप 3 डिफेक्ट है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये सिम्टम्स आते हैं कि इसके जो एक अफेक्ट है वो ये है कि हमारे पास वेसल वॉल कमजोर हो जाती है। ठीक है, जो हमारे इसके रिलेटेड है वो यही है। ठीक है, जो एडीपीकेडी है,
ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसके अंदर आपके वेरियस ऑर्गन्स के अंदर आपके पास जो है ना सिस्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास खतरा होता है कि वेसल भी डैमेज हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट सब एरेक्नॉइड हेमरेज। इसके बाद भी कोई सवाल हो, इसका मैं एक वेब जो है ना वो अपने शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस इज मोर देन एनफ, ठीक है। ये सब कुछ था। अगर आप इसके बाद बुक पढ़ते हैं आपको एवरीथिंग क्लियर होगी इंशाल्लाह।